अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। आज हम लोग गैराज के अंदर मौजूद हैं एचडी के। यहाँ पे कुछ मशीनरीज हम लोगों के सामने खुली हुई थी, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। वजह उसकी क्या है, ये मोटरसाइकिल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिनके ऊपर इस वक्त हमारी टीम काम कर रही है, इसके अंदर कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल्स हैं और वो खुले हुए थे। इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो डिटेल शेयर कर दी जाए कि छोटे मोटरसाइकिल्स भी हम लोग के पास आ रहे होते हैं कुछ, और उनके ऊपर किस तरीके से काम हो रहा होता है, और कुछ बातें डिस्कस करनी थी। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। वैसे तो सबसे आगे आप देख रहे हैं डुकाटी का मल्टी स्टार्टर, वो कुछ उसके अंदर इश्यूज़ थे जिसको हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। अभी टेक्सा वगैरह उसके ऊपर लगाया है और कुछ फॉल्ट कोड वगैरह हैं, वो सारे रिमूव करने हैं, जनरल मेंटेनेंस करनी, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो तो सारी चीज़ें उसकी रिजॉल्व हो जाएंगी। बेसिकली आज का गैराज टूर इन दो मोटरसाइकिल्स के ऊपर है। ये 400 सीसी बैंडिट 400 है और ये है एसएफ, जो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा मशहूर मोटरसाइकिल है, सीबी 400। तो ये मोटरसाइकिल बेसिकली हम लोग के पास दोनों, ये मोटरसाइकिल टाइमिंग चेन के काम के लिए आई हुई थी, और वो वाला मोटरसाइकिल जो है उसके अंदर कुछ मेरे ख्याल से वॉल क्लियरेंस वगैरह का इशू है, और टाइमिंग चेन वगैरह और रूल अपना टेंशनर वगैरह का काम करना है। ये मोटरसाइकिल्स को मैं करीब से भी आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, होता क्या है, ये मोटरसाइकिल जिस तरीके से इतना खूबसूरत बने हुए हैं, वो भी अच्छा मोटरसाइकिल तैयार है, ये मोटरसाइकिल भी अच्छा तैयार है। होता ये है कि इस कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स को जो अक्सर लोग हमारे भाई ऑन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि इन मोटरसाइकिल्स का जो बजट है वो कम होता है, रिपेयरिंग बजट कम होता है। तो देखें, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी और समझनी है कि 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल कोई भी हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी का मोटरसाइकिल कोई भी हो, उसका कोई भी पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ब्रांड न्यू नहीं होता। यूज़ पार्ट्स भी जो हैं वो ऑब्वियसली, अगर कोई पुराने पार्ट्स बेचने वाला है, तो जो पार्ट्स वाले हैं ओल्ड पार्ट्स के ऊपर जो काम करते हैं, पुराने पार्ट्स पे जो काम करते हैं, अक्सर वो बेचते हैं, उन लोगों को हर एक चीज़ के प्राइसेस का पता होता है। और आप लोगों को ये बातें यहाँ पे इस पोजीशन पे बताने का मकसद ही, मिसाल के तौर पे मैं आपके पास करीब में लेके आता हूँ। आज तक के एक अरसा हो गया हम लोग काम करते हुए, ब्रांडेड 400-250 के कार्बोरेटर हम लोगों ने सेट नहीं देखे। अभी तक लाइएगा दानियल, ज़रा से दिखाइएगा, हाथ के हाथ चलते हैं। अब जैसे ये मोटरसाइकिल है, इसमें 4 कार्बोरेटर्स लगे हुए आप देख रहे हैं। ये कार्बोरेटर्स जो हैं, अगर हम लोग इस वक्त लेने के लिए जाएँ तो पहली चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ये जगह भी दिखाइएगा दानियल, ये सारी जगह, इसके अंदर भी काम होना है, ये भी खुलना शुरू हुआ है मोटरसाइकिल, इसकी टाइमिंग चेन वगैरह हटेगी और इसकी वर्ल्ड क्लियरेंस वगैरह होगी। अब ये कार्बोरेटर मैंने आपको क्यों दिखाया, वो मैं आपको बताता हूँ। कार्बोरेटर दिखाने के का मकसद ये है कि अगर हम लोग इस वक्त ये कार्बोरेटर मार्केट के अंदर लेने के लिए जाते हैं, तो ये मोटरसाइकिल जो मार्केट में अच्छा मोटरसाइकिल 3-4 लाख रुपए का आप लोगों को मिल जाता है। इसके कार्बोरेटर खाली हम लोग लेने के लिए जाते हैं ना, 80,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये तक के, 1,30,000 रुपये खाली इसके कार्बोरेटर्स हैं। अब वो कार्बोरेटर्स हमारे पास आ गए, ऑब्वियसली उनको सिंक्रोनाइज़ करेंगे, उनकी बैलेंसिंग करेंगे, उनमें डायाफ्राम या जो भी चीज़ें कमी है, कोताहियाँ हैं, पुराने कार्बोरेटर्स होंगे, वो नए नहीं होंगे। उनमें पुराने वाले कार्बोरेटर में से जो आए हुए कार्बोरेटर, उनमें से चीज़ों को मैनेज करके, बैलेंस करके, तैयार करके, स्टार्ट करके, रेडी करके आप लोगों को परफॉर्मेंस पे लाके मोटरसाइकिल देना हमारा काम है। अब मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर 1,20,000 रुपये कार्बोरेटर है, 30,000 रुपये हमारी लेबर हो गई, 1.5 लाख रुपए आपके खर्च हो गए। तो वो बंदा सोचता है, जो बंदा ये मोटरसाइकिल लेकर आता है 4 लाख 5 लाख रुपए खरीद के, वो कहता है कि 4 लाख रुपए का मैंने मोटरसाइकिल लिया, खाली कार्बोरेटर के काम के अंदर 1.5 लाख रुपए मेरे लग गए। तो ये डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा करें कि अगर कार्बोरेटर मोटरसाइकिल है तो वो आपको कम बजट में अगर मिल रहा है, 5 लाख का मोटरसाइकिल है तो उसमें काम भी 5,000 10,000 वाले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसकी वजह बताता हूँ आपको। इनके अंदर हम लोग ओरिजिनल कार्बोरेटर्स लगा के आपको दिखाते हैं लगे हुए जिस तरीके से, इसी तरीके से इस मोटरसाइकिल्स के अंदर भी ओरिजिनल कार्बोरेटर्स ही लगे होते हैं। अभी इसके कार्बोरेटर निकले हुए, सर्विसिंग हो रही है उसकी। तो बताने का मकसद ये, हम लोगों का वो काम नहीं है कि 4125 के कार्बोरेटर्स लिए वो लगा दिए, 150 के कार्बोरेटर्स लिए उन लोगों को आपस के अंदर जोड़ के और टी वगैरह बना के लगा दिए, जुगाड़ कर दिए। ये सारे काम क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। बात सारी ये होती है कि ये मोटर, अब वो वहाँ पे आपका जो काम 1.5 लाख रुपए में हो, वो काम आपको 50,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती हो। वजह उसकी क्या होती है? उनका बोर साइज़ कम होता है, उनके स्टॉक के अकॉर्डिंगली वो सिंगल सिलेंडर के लिए कार्बोरेटर्स बनाए गए होते हैं, वो कभी भी बैलेंस नहीं होते उस तरीके से, जितनी परफॉर्मेंस से चाहिए होती है हमें नहीं मिल पा रही होती। हर चीज़ का एक काम करने का तरीका है। सिंक्रोनाइजेशन का मकसद क्या है? ये आपस में कार्बोरेटर सारे सिंक हैं, इनके नीचे पाइप्स लगे हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर से एयर रेशो जो है वो कंपाइल होकर गुजर रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये एसी को खासा चीज़ दिखाने वाली नहीं है। ये दो मोटरसाइकिल खाली 400 सीसी CB 400 और बैंडिट 400, ये मोटरसाइकिल दिखाने का मकसद क्या था आज की वीडियो के अंदर? सिर्फ इतना सा था कि अगर
आप इनमें से कोई भी मोटरसाइकिल ले रहे हैं, ये मोटरसाइकिल 8-9 लाख रुपए के बजट तक के मिलते हैं, अच्छे मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल 4-5 लाख रुपए बजट में मिलते हैं। तो ये बात आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहली चीज़ कि इतने पुराने मोटरसाइकिल आप ले रहे हैं अंडर 1 मिलियन बजट के अंदर, तो आपने काम करवाने हैं लेके मोटरसाइकिल के, प्रॉपर मेंटेन रखना उस मोटरसाइकिल को, और मेंटेनेंस में इन मोटरसाइकिल की भी अगर आप मतलब अच्छी मेंटेनेंस की, तो चाहे टाइमिंग चेन वगैरह भी डालने के लिए जा रहे हैं, या आप इसके वेल्व क्लियरेंस वगैरह करा रहे हैं, या आपके रिंग का कोई इशू आ जाता है, या आपकी गैसकेट चली जाती है, तो मोटे मोटे आप लोगों के साथ इन मोटरसाइकिल के खर्चे शेयर करते हो। सपोज करें इस मोटरसाइकिल का गैसकेट चले जाता है, तो खाली गैसकेट के ऊपर भी आपका अगर खाली बरवली खर्चा रख लें तो गैसकेट के ऊपर भी आपके 80 से 90 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं अच्छे गैसकेट के ऊपर। उसके बाद आते हैं जैसे ये मोटरसाइकिल है, सपोज करें आपने वाल्व क्लियरेंस करानी है, तो वाल्व, ये फिगर आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि 5 लाख के मोटरसाइकिल पे गैसकेट जाने के ऊपर आपके लाख रुपए 80 हज़ार रुपये उसी वक्त खर्च हो जाने। तो इससे डरा नहीं करें, अपने मोटरसाइकिल को मेंटेन करके रखा करें। आपने अगर इसके ऊपर पैसे लगाएं तो आप ही इसको एंजॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे इस पोजीशन पे वीडियो बनाइए कि हम लोग कर देते हैं इन मोटरसाइकिल्स का भी काम, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कार्बोरेटर मोटरसाइकिल की या लोगों को EFI की तरफ लेके जाया जाए। तो EFI की तरफ लेके जाने की वजह आप लोगों को सिर्फ ये होती है कि EFI मोटरसाइकिल्स में बनिस्बत कार्बोरेटर्स के कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, मेहनत कम होती है, मोटरसाइकिल अच्छा सेट हो जाता है, फ्यूल एफिशिएंट होती है चीज़ें। नए मोटरसाइकिल होते हैं EFI, तो ऑब्वियसली उनके सामान वगैरह की आसानी होती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसान होती है। और बात सारी ये है कि जब मोटरसाइकिल नए मॉडल का होता है तो ऑब्वियसली उसके मल्टीपल कंपनीज पार्ट्स जो है मार्केट में प्रोड्यूस करके भेज रही होती है, तो वो उनको लाना, उनको अली एक्सप्रेस से बाय करना या इंटरनेशनल मार्केट से बाय करना और इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इन छोटे मोटरसाइकिल को लेके कि इनकी मेंटेनेंस के खर्चे भी कोई कम नहीं होते, ज़्यादा होते। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।